नमस्ते मेरे भाइयों। अगर आप बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो बिहार दरोगा का तैयारी करने से पहले आपको विगत वर्षों का कट ऑफ देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो कट ऑफ देख करके अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका एक अनुमान रहता है कि मुझे भी इतना सही करना है। ये पीटी का कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर का। तो देखिए, ये पीटी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर 3 वर्षों का कट ऑफ है। यहाँ पर 2019 का कट ऑफ बताएंगे, जो पोस्ट 2446 था। उसके बाद 2020 में कट ऑफ क्या गया था, ये 2213 पोस्ट पर। फिर उसके बाद 2023 में कट ऑफ किया गया था 1275 पोस्ट पर। तो टोटल हम डिटेल्स बहुत ही अच्छा से आपको हम व्याख्या करने वाले हैं इस वीडियो में। और इसी के मद्देनज़र देखते हुए आप जो 1799 जो पोस्ट आया है बिहार दरोगा का, तो आप इसी आधार पर अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका भी सिलेक्शन पक्का हो जाएगा मेरे भाई। तो देखिए, चलते हैं आगे की ओर। हाँ तो मेरे दोस्त देखिए, यहाँ पर बिहार दरोगा कट ऑफ का व्याख्या हम पूरा डिटेल्स आपको करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर पीटी एग्जाम का 2019 में जो परीक्षा हुआ था 2446 पोस्ट पर, तो इसमें कट ऑफ क्या गया था ये एकदम सही है, एकदम ओरिजिनल कट ऑफ। हम आपको ये डाटा जो है हम बहुत अच्छा से खोज करके तब ये लिख करके आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए, मेल कैंडिडेट के 132 कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का, फिर फीमेल का 88 गया था, उसके बाद बीसी का 125 किया है और फीमेल का 72, ईबीसी का 118.6 है और फीमेल का 60 है, फिर ईडब्ल्यूएस का 117 है और उसके बाद देखेंगे एससी का ये 116 कट ऑफ गया है। ये इस तरह से देख रहे हैं आप यहाँ पर। और एसटी का ये 103 कट ऑफ गया है। तो इसी तरह से आपको भी तैयारी करना पड़ेगा। तो देखिए, ये पीटी का 20 गुना जो है रिजल्ट देगा मेंस के लिए। अब इसके बाद पीटी के बाद मेंस एग्जाम होता है, तो मेंस में बुलाएगा आपको जो है इसका 20 गुना। अगर जितना इसका सीट है 2446, तो इसका 20 गुना देखिए, ये 48,920 कैंडिडेट को ये पास करेगा पीटी में। तो यही इतना विद्यार्थी को जो है ये मेंस में एग्ज़ाम के लिए बैठाएगा और मेंस में से जो यहाँ पर निकलेगा फिर उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो अब देखिए, आगे हम आपको ये बता रहे हैं, ये वर्ष 2020 का कट ऑफ। 2020 का कट ऑफ देखिए, यहाँ पर ये 2213 पोस्ट पर हुआ था। तो जनरल का 123 है, बीसी का 116 है और महिला का भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। फिर उसके बाद ईबीसी का 113 है, ईडब्ल्यूएस का 114.2 है और एससी का 110 है, एसटी का ये 101 है। ये मेल कैंडिडेट का ये कट ऑफ है मेरे भाई। तो देखिए, इसमें बुलाया गया है, कितना बुलाया गया था, तो 44,260 कैंडिडेट को मेंस के एग्ज़ाम के लिए बुलाया गया था। इसका 20 गुना रिजल्ट आपको मेंस में देता है। तो अब आगे देखिए, यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको 2023 का कट ऑफ। आप इसी आधार पर तैयारी करेंगे तो आपका भी सिलेक्शन होगा। तो देखिए, 1275 पोस्ट पर जो वैकेंसी आई थी 2023 में, तो मेल कैंडिडेट यानी जनरल का कट ऑफ जो गया था ये 129.6, फिर उसके बाद बीसी का 125.2 गया था, फिर ईबीसी का 120.8 गया था, ईडब्ल्यूएस के 122.4 गया था और फीमेल का भी कट ऑफ आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इस तरह से ये गया हुआ है। तो अब देखिए, फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 122 है, एससी का 105 है और एसटी का 103 कट ऑफ गया है। तो आपको भी इसी आधार पर सोच समझ कर तैयारी करना पड़ेगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर 100 क्वेश्चन पीटी में क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये टारगेट लेकर के चलना होगा कि हमें भी 65 प्लस क्वेश्चन को सही करना है। अगर आप 65 से 70 प्रश्न को सही कर लेते हैं तो आपका पीटी कोई नहीं रोक सकता है। ये 100% ये दावा के साथ हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप 65 से 70 क्वेश्चन को अगर आप 100 में से 70 से 65 के बीच में अगर आप सही कर लेते हैं तो आपका जो है कट ऑफ इस रेंज में आ जाएगा। ये एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है मेरे भाई। तो आप इसी बेस पर, इसी आधार पर तैयारी करेंगे तो आपका भी सिलेक्शन यह होना एकदम तय है, बहुत ही आसानी से होगा। तो आप इसी को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे तो आपका दरोगा का एक सीट आपका पक्का हो जाएगा। तो मेरे भाई, अब इसके बाद आपका मेंस में बुलाएगा तो मेंस एग्ज़ाम का भी आप तैयारी करेंगे। यही सब सिलेबस है, लेकिन मेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको मैथ और प्लस रीजनिंग से ही आपका मेरिट बनेगा। क्योंकि जीएस सभी विद्यार्थी सही कर लेते हैं लेकिन मैथ रीजनिंग में फंस जाते हैं। इसमें भी आपका 20 से 25 मैथ रीजनिंग पूछा जाता है। तो मैथ रीजनिंग पर भी आप फोकस करेंगे, इसे आप आसान मत समझिएगा। यही आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम बनाएगा। कौन? तो ये मैथ और रीजनिंग और मैथ आपका क्या करेगा कि मेरिट लिस्ट में नाम बनाएगा, लाएगा।
तो इसके बाद अब फिजिकल एग्ज़ाम होगा। क्या फिजिकल यानी कि दौड़ने वाला गोला फेंकने के लिए, फिर उसके बाद आपका ये लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, वो सब का भी तैयारी करिएगा। तो वो सब तो थोड़ा आसान होता है, लेकिन मेन आपका यही रिटन एग्ज़ाम है। तो रिटन एग्ज़ाम पर आप जो है ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका सिलेक्शन होना एकदम कंफर्म है, तय है। बिहार दरोगा में आपका जो है मेन है, यहाँ पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तभी आपका एक सीट कब्जा हो पाएगा। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम 1799 पोस्ट पर जो ये वैकेंसी आई है, ये 2025-26 के लिए, तो ये परीक्षा का भी डेट आउट हो चुका है। ये एक परीक्षा है 18 जनवरी को और एक परीक्षा है आपका ये 21 जनवरी 2026 में ये एग्ज़ाम है मेरे भाई। तो इस तरह से अब तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन होना एकदम तय है। तो साथियों, बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।